चैप्टर 17, जो भाग 3 का नॉवल है, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा। तो मनुष्य क्या चाहते हैं। अच्छा, मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूँ कि जिससे सामने वाला इंसान आपकी बातों में इंटरेस्ट लेगा और आपकी बात को अच्छे से सुनेगा। राइट। और वो क्या बातें करोगे आप, जो सामने वाला इंसान आपकी बातों में इंटरेस्ट लेगा, वो बातें आपको क्लियरली बता देता हूँ मैं। ठीक है। आप ऐसे वर्ड यूज करो कि ताकि सामने वाला इंसान अप्रिशिएट करे उसको। देखो, आज की डेट में ना हमें सहानुभूति बहुत अच्छी लगती है। जैसे मान लो कि यहाँ पे ना किसी का भी न्यू 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 बोर्न बेबी हुआ है, या फिर मान लो कोई एक्सीडेंट में गिर गया। ठीक है। अब सहानुभूति का मतलब होता है सिंपैथी। इसका मतलब क्या है, उसको समझना। मतलब क्या है, अगर मान के चलो कि किसी के सर में दर्द हो रहा है, और अगर उसने आपको बता दिया कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, और आपने उसको अप्रिशिएट किया, अच्छा सर में दर्द हो रहा है, आपने दवाई खाई, आपको नींद आ रही है, तो सामने वाला इंसान क्या होता है, वो बोलते हैं यार ये मेरी बात को बड़ा सिंपैथी लोगों को पसंद आती है। समझ रहे हो। इसके लिए क्या होता है कि जब भी, जैसे आपके जो अगर छोटे बच्चे हैं, अगर उनके चोट लग जाती है या फिर अगर कुछ भी होता है, तो वो आपको आगे इसलिए बताते हैं क्योंकि उनको आपसे सिंपैथी चाहिए, कि आप उनको प्यार करो, उनको वो करो। और वो हर इंसान की एक इंसान यही रहता है कि अगर भाई मेरे अंदर कुछ है ना, तो मैं लोगों के पास जाऊंगा। हाँ, और वो बंदा ना मेरी अप्रिशिएट करेगा। ठीक है। जैसे मान के चलो कि आपने कोई बड़ा कांड कर दिया, और जा करके अपने दोस्तों को बड़े हंस हंस के बता रहे हो, भाई मैंने ये कर दिया वो कर दिया। आप क्यों बता रहे हो, समझो इसको, आपको सिंपैथी चाहिए सामने वाले इंसान की। ये बंदा आपको सहानुभूति दिखाए कि यार तूने कितना बड़ा काम कर दिया। समझ रहे हो। आज की डेट में हम सब यही कर रहे हैं। तो इस चैप्टर का मेन इसका तात्पर्य क्या है, इसको समझो। पहले मैं आपको कुछ स्टोरीज भी बताऊंगा, जिससे लोगों को सिंपैथी के जरिए उन्होंने काम कर दिया। ठीक है। लोगों की सिंपैथी करके लोग, और वो कहते हैं ना कि लोग सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं, तो देखो वो सभी खेलते हैं आज की डेट में। ठीक है। सभी को कुछ ना कुछ चीजें चाहिए। जैसे मान लो कि एक इंसान था, वो क्या, उसके जो है फादर की डेथ हुई थी 15-20 साल पहले। आज भी उसका रोना लेके बैठ करके लोगों से बात करता है वो। कहता है भाई मेरे 15 साल, बताता है वो करके, जब भी किसी से बात होती है वो कहता है मेरी लाइफ में बड़ा दुख है, ये है वो है। तो सामने वाला इंसान कहता है क्या हुआ बताओ। फिर मेरे फादर नहीं है। वो कहते हैं फादर नहीं है मतलब क्या हो गया बताओ। मेरे फादर अब मेरे साथ नहीं रहते हैं, मैं अकेला ही सारा कुछ देखता हूँ। अब सामने वाला इंसान इंसान सिंपैथी दिखाता है। देखो वैसे ही कोई बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैसे, लेकिन मैं आपको एक बंदे की स्टोरी बता रहा हूँ तो उसको रिलेट कर पाओगे। तो होता क्या है कि वो सामने वाला इंसान इसके चलते ना बहुत ज्यादा चीजें लोग उनको पसंद नहीं करते हैं, लोग सिंपैथी के कारण उसके साथ खड़े रहते हैं। ऐसे बहुत सारे आपके आसपास के लोग होंगे जिनके साथ कोई दुख चल रहा होगा, और लोग खाली सिंपैथी के कारण उनके साथ में खड़े रहते हैं। है ना। कि यार ये तो बड़ा दुखी इंसान है, ये वो है, तो सिंपैथी लोग बहुत ज्यादा खेलते हैं। तो सिंपैथी कार्ड क्या होता है, थोड़ा इसको समझते हैं। और अगर ये सीख गया, तो अच्छे से अच्छे इंसान को आप आराम से हैंडल कर सकते हो, अगर आपको सिंपैथी पता है क्या होती है। ओके। चलो मैं आपको इसको थोड़ा और सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, 1 मिनट चाहिए मुझे खाली आपका। ओके। तो इसी तरीके से क्या होता है, एक भीड़ के अंदर पार्टी में डेल कार्नेगी पहुंचते हैं, और डेल कार्नेगी एक लड़की को बोलते हैं कि आप तो पहले वहां पे रहते थे ना। तो वो 2-3 बार ये बात जब बोल देते हैं, तो इससे होता क्या है कि सामने वाला इंसान बुरा मान जाता है। और वो डेल कार्नेगी को एक लेटर लिख देते हैं कि आपने सबके सामने मुझे उस घर को लेकर के पॉइंट आउट किया। तो डेल कार्नेगी रिप्लाई नहीं देते उस टाइम पे, कुछ नहीं बोलते हैं, और 2 दिनों के बाद में उसका रिप्लाई क्या देते हैं कि मैं माफी चाहता हूँ, मैंने सबके सामने ऐसे आपसे एक सवाल किया, और मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा सॉरी फील करते हैं। ठीक है। तो उसके बाद डेल कार्नेगी के रिप्लाई के बाद सामने वाले के रिप्लाई ये आता है कि अरे नहीं नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं थी, आपने तो बड़ी जल्दी वो कर दिया। समझ रहे हो। मतलब क्या है, काफी केसेस में सामने वाले इंसान को फील करवा दिया कि भाई मेरी गलती है। ठीक है, आप तो सही हो। दूसरे केस में क्या है, एक लड़की थी जिसके नाखून बहुत बड़े होते हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर करवा के रखा था, नाखून बड़े सुंदर करवा रखे थे लौंडिया ने। तो होता क्या है कि अब वहां पे जब उनसे बात की जाती है, उनसे बोला जाता है कि भाई तुम्हें पियानो बजाना है। अब तुम्हें पियानो बजाना है, तो पियानो बजाते आपको ये समझना होगा कि पियानो बजाते टाइम पे आपके नाखून खराब हो जाएंगे। अब वो लड़की समझती नहीं होगा, जब उसकी मम्मी को बताते हैं, तो उसकी मम्मी उसको समझा देती है। ठीक है। कि तुम्हारा गाने का करियर खराब हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी, और वो मान जाती है। ठीक है। तो बस सिंपैथी देखो ऐसे ही चलता है। ये चैप्टर का सार इतना ही है। तो मेरी उम्मीद है आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। कल मिलते हैं।